मुल्क में पहले रोजे पर ही फलों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। बाजारों में आज शुरू होने वाली महंगाई की नई लहर ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। आपको अपडेट करें, खजूर फेनी की खरीदारी भी बढ़ गई। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 660 रुपए किलो, टमाटर प्याज की कीमत दुगनी हो गई। टमाटर 100 रुपए किलो हो गया, केले 300 रुपए दर्जन और सेब 450 रुपए फी किलो पर पहुंच गए। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें बरकरार हैं, लेकिन फलों की कीमतें बढ़ गई। अमरूद 250 से 400 रुपए किलो हो गए, सेब 350 रुपए किलो का हो गया, कीनू 600 रुपए दर्जन तक पहुंच गए। कोयटा में भी फलों की कीमतों में 30% इजाफा हुआ है। पेशावर में स्ट्रॉबेरी 500 रुपए फी किलो और सेब 450 रुपए फी किलो हो गए। कराची में भी महंगाई जोरों पर है। नाजायज मुनाफाखोर माह सयाम में भी शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। रमजान शुरू होते ही मुनाफाखोरों ने फलों के दाम बढ़ा दिए। कराची की मार्केट्स में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तलत हुसैन शारा कायदीन के एक बाजार में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे, लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त बाजारों में मुनाफाखोरों ने फलों की कीमतें और सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। कराची की मार्केट में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। माह रमजान अभी शुरू हुआ है, आज पहला ही रोजा रखा गया है, जिसके शुरू होते ही मुनाफाखोरों ने फलों के दाम बढ़ा दिए हैं। हमारे नुमाइंदे तलत हुसैन शारा कायदीन भी एक बाजार में मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। बताइएगा तलत, कितना इजाफा हुआ है किन किन फलों और सब्जियों पर? जी बिल्कुल, आज पहला रमज़ान है और किस तरह से लोग जो हैं वो रोज़ा अफ्तार करेंगे। जो चीज़ें हैं, जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि जैसे ही रमज़ान आएगा हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। मेरे साथ इस वक्त 3 लोग यहाँ मौजूद हैं, 1, 2 और 3 ठेले। हम इन तीनों से जानेंगे कि कौन सी चीज़ जो है उसकी कीमत बढ़ी है और कल क्या कीमत थी और आज क्या है। शुएब, आप ये बताओ, आपका ठेला वो है, कौन कौन सी चीज जो है उसका रेट कल और था और आज और है, क्यों बड़ी क्यों है कीमत? सब चीज़ का रेट बढ़ गया है। खरबूजा 600 का मिल रहा था, अभी 1000 रुपए का हो गया। अमरूद 1500 का था, 2000 का हो गया। और किन्नू की पेटी 1000 रुपए की मिल रही थी, 1200 की हो गई। और कुलाची भी 600-700 की मिल रही थी, अभी 1200 की हो गई है। और केला तो ना पूछो, 5000 रुपए का हो गया भैया। बहुत ज्यादा महंगा हो? जी भाईजान, क्यों, वजह क्या है इसकी? ये रमज़ान की वजह है। अब मुसलमान है, सवाब को मारे हैं। हम नहीं मुसलमान तो हम भी हैं, मंडी वाले हमारी जैसा देंगे हम तो आगे बेचना है भैया। मंडी में से रेट बढ़ाते हैं, क्या करें हम। हमारी भी मंडी से रेट एक 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 रात में इतना बढ़ गया क्या? जी जी भाईजान, हमने जिस वो हमें जैसा मिलेगा उसमें से 10-20 हमने भी कुछ कमाना है। अच्छा, जी भाईजान, रेट हाई हो गया। 10-20 आपको मारे? जी, कल क्या रेट था इसका रेट, ये खरबूजा कल क्या रेट था? कल 600-700 था, आज 1000 रुपए। 400 रुपए इसके ऊपर बढ़ गए हैं, खरबूजे के जी ऊपर। जी जी भाईजान। अच्छा, तो आप इसको जिम्मेदार, इसको किसका जिम्मेदार करार दे रहे हो? आप हो, कोई और है, कौन है? ये तो मंडी में से मिलता है। जी, हमें जैसे मिलेगा हम थोड़ा आगे उसको बेचेंगे। अच्छा, हमारे साथ दूसरे भी हैं भाई, वो भी ये तीनों मिलके ही कारोबार तो करते हैं। हम उनसे जान लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो पे क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है। ये बताइएगा, कैसे मिला आज केला? केला सर 2500 का मिल रहा था, अब 4000 का हो गया। इतना महंगा हो गया। क्यों, एक ही रात? एक ही रात में सर। यार, क्या तुम इतना सवाब तुम कमाओगे रमजान के अंदर? सर हम नहीं कमा रहे सवाब, मंडी वाले कमा रहे हैं, जो बड़े डीलर हैं। हम तो एक एक नाग ले आते हैं, इसमें से एक दर्जन से 5-10 कमाते हैं बस। हमारी बस यही रोजी है भाई। ये नहीं सोचते कि रमजान के अंदर तो चीज सस्ती होनी चाहिए? सस्ती चीज दोगे, अल्लाह भी राजी होगा। रोजा जिसका होगा वो अफ्तार करेगा, आपको दुआएं देगा। हम तो सोचते हैं सर, पीछे से जो महंगा कर दिया वो लोग नहीं दे रहे ना, हम क्या करें। मंडी वाले ने आग लगाई हुई है। अच्छा, ये 3 ठेले वाले थे जिनसे हमने बात की है। उनका ये कहना है कि कल के रेट और आज के रेट जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कह रहे हैं हम इन चीज़ों के रेट नहीं बढ़ा रहे। रेट कौन बढ़ा रहा है? मंडी से वो कह रहे हैं कि रेट जो है वो बढ़ते हैं। अब यहाँ हम ये कहेंगे कि कहाँ है वो इंतज़ामिया, कहाँ है वो कमिश्नर, कहाँ है वो लोग जो इनके रेट लिस्टें जो हैं वो चेक नहीं करते, इनसे पूछते नहीं हैं, और चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। कल ऐलान हुआ है, रमज़ान का चांद जो है वो नज़र आया, और आज हर चीज़ की कीमत जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। क्या हम मुसलमान हैं कि जो इस तरह से चीज़ों की कीमतें बढ़ाने के बाद, और हम ये सोच रहे होंगे कि शायद हम सवाब कमा रहे हैं? ये सवाब कमा रहे हैं हम, और ये हुकूमत कहाँ है, कहाँ है इंतज़ामिया? कुछ तो खुदा का नाम लें, कुछ तो किसी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, ताकि रोज़ादार जो है, एक गरीब आदमी जो है वो अपना रोज़ा जो है वो अफ्तार कर सके इस फ्रूट के साथ।
क्या आप चाहते हैं कि वो सिर्फ उसको सादा पानी जो है वो उससे रोज़ा अफ्तार करे? कुछ होश के नाखन लेने चाहिए, इंतजामिया को सोचना चाहिए और चेक एंड बैलेंस जो है उसको रखना चाहिए। जी तलत हुसैन